जितनी नौकरी खिदमत तूने पीरों की है, काश उसमें से एक हिस्सा अपने बाप की गुलामी कर लेता, अपने बाप की चूतियों पे सर पे रख लेता। दे पीर को नजराना, दे पीर को तोहफा, कर पीर को गिफ्ट, करना पीर को हदिया, लेकिन पीर को हदाया तहाइफ देने वाले सोच लेना उस बाप को पहले देना जिस बाप ने तेरी खिदमत की है, जिस बाप ने तुझे दीवानों की तरह परवान किया है, जिस बाप ने तुझे ऊंचा देखने के लिए खुद को नीचा बनाना अल्लाह अकबर मंजूर किया है, जिस बाप ने तुझे बड़ा देखने के लिए छोटा बनना मंजूर कर लिया है, उस बाप को पहले तोहफा देना। पीर की गुलामी फर्ज नहीं है, बाप की गुलामी ये फर्ज है। बाप की खिदमत कर ले। वो कौन था जब तेरा बचपन था, तेरी ख्वाहिशात की तकमील के लिए तेरा बाप न धूप को देखता था, न सर्दी को देखता था, न गर्मी को देखता था, बारिश में भीगता था, सूरज की तपिश से जलता था, तेरे लिए लेकर के आता था। अल्लाह अकबर कबीरा। शायर ने कहा है धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, रात कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता, बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। तू तो आवारगी कर रहा था अपनी बस्ती के अंदर, तू तो क्रिकेट खेल रहा था, अल्लाह अकबर, तू तो लहवो लईब में मशगूल था। 15 साल हो गए तुझे, 20 साल हो गए, बाप के कमाए हुए टुकड़े तोड़ने वाले बाप को आंखें दिखाता, तू घर में सो रहा था, बाप लखनऊ के चक्कर काट रहा था, बाप राजस्थान जा रहा था, वहां जाकर के भट्टा बनवा रहा था, कारा उठा रहा था, मजदूरी कर रहा था, नौकरी कर रहा था। ऐसिया माँ बाप के साए की ना कदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे होशिया, बस लगे आला हल्ला, नारे हैदरी। सारी पाबंदियां, तमाम कुयूद अगर किसी पे लगी है तो वो बाप पे लगी हैं। बीबी के लिए सब इजाजत है, बाप के लिए बंदिशें हैं। मैं नहीं कहता कि बीबी को न समझो, समझो, लेकिन बाद में पहले तुम्हारा बाप है। और सुनो ये मसला है, बीबी अगर आपकी जेब में हाथ डालेगी और पैसा निकालेगी तो उसे आपकी इजाजत लेने की जरूरत है कि वो आपसे इजाजत ले, लेकिन बाप को कोई इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। बाप आपकी जेब में से जितने चाहे उतने पैसे निकाल ले, आप नहीं रोक सकते, बाप का हाथ नहीं पकड़ सकते। क्यों? मसला है सर के बालों से पैर के नाखूनों तक आप अपने बाप की प्रॉपर्टी हो, वो जैसे चाहे आप तो इस्तेमाल करें। आप भी अपने बाप के, आपका कमाया हुआ माल भी आपके बाप का है। मेरे नबी से एक सहाबी ने आके कहा था, आका मेरा बाप बूढ़ा है, मैं कमाता हूं वो खाता है। हुजूर फरमाते हैं ज़बान बंद कर लो, तुम भी अपने बाप के हो। व मालू का ली अबी का, तेरा माल भी तेरे बाप का है, तेरा माल भी, ऊंचा बोलो, तेरे बाप का। अगर आप चाहते हो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमसे राजी हो तो आप कुरान मुक़द्दस की इस आयत पे अमल करें, पूरे कुरान पे आप अमल करें। हज़रात अल्लाह ने फरमाया वालिदैन के साथ अच्छा सलूक रखो, वालिदैन को महरूम न रखो। जब दो बाप को पहले दो, और देने का भी अंदाज सीख लो। बाप को जरूरत हो तो आप ऐसे मत देना कि बाप का हाथ नीचे हो तुम्हारा ऊपर हो, ये भी बेअदबी है। बल्कि बाप के लिए इस तरह पैसे रखना, फिर कहना मेरे बाप उठा लो, ये आपका बेटा तुम्हारे लिए लेकर के आया है। अब बाप आपका हाथ नीचे होगा, बाप का हाथ ऊपर आएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह तुम्हारे इस अदब से भी खुश हो जाएगा। वरना जालिमो याद रखना, बाप तुम्हारे सामने तो नहीं रोएगा। हज़रात घर के कोनों में रात के पहरे में, रात के अंधेरे में छुप छुप के अल्लाह से शिकायत करेगा। घर के दरो दीवार में छुप छुप करके रोएगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जब बाप रोएगा फिर तुझे तबाही से कोई बचा नहीं पाएगा। बाप राजी
है तो अर्श का मालिक राजी है, बाप नाराज है तो अल्लाह नाराज है। आज कितने जवान हैं जिन्होंने दोस्तों से तो दोस्तियां अभी भी कायम रखी हैं, लेकिन बाप ने न जाने इनका कौन सा मतलब क्या है, ऐसा नुकसान किया है कि बाप से कलाम करने के लिए तैयार नहीं। हमने तो देखा है ईद के मौके पे भी सबसे ईद मिल लेते हैं, लेकिन बाप इंतजार करता है आज मेरा बेटा मुझसे मिलेगा। ईद के दिन भी अपने बाप से ईद न मिलने वाले अपने बाप को राजी कर ले, अपने बाप के कदमों में गिर जा। गिरना तेरा काम है, उठाना परवरदिगार का काम है। रब ताला फरमाता व बिल वालिदैन एहसाना, अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। हसीसाने मिल्लत इस्लामिया, ये बाप ही तो हुआ करता है जो आपकी ख्वाहिशात की तकमील के वास्ते दीवानों की तरह दौड़ता है। अल्लाह ताला आगे फरमाता है इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा, माँ बाप दोनों या एक बुढ़ापे को पहुंच जाएं, अहदुहुमा दोनों में से एक, औ किलाहुमा या दोनों, फला तकुल्लहुमा उफ, इन्हें उफ तक न कहना, वला तनहरहुमा, न अपने माँ बाप को झिड़कना, वकुल्लहुमा कौलन करीमा, अपने माँ बाप से जब भी बात करना ताज़ीम और तकरीम के साथ बात करना। सबसे ज्यादा इज्जत जिसकी करना है वो बाप है, सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट तुम्हें जिसकी करना है वो तुम्हारी माँ है। माँ से कभी मतलब क्या है तल्ख लहजे में गुफ्तगू न करना, माँ के सामने ऊंची आवाज से न बोलना, इसलिए कि ये माँ है, इसके कदमों में अल्लाह ने तेरी जन्नत को रखा। हुजूर फरमाते अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओं के कदमों के नीचे है। बाप जन्नत का दरवाजा है। माँ ने तुम्हारे लिए कुर्बानियां दी हैं, आज माँ को महरूम रखते हो, आज माँ को अल्लाह अकबर कबीरा दर दर की ठोकरें खिलाते हो। माँ जो है दीवानों की तरह कभी इस बेटे के घर 8 दिन खाना खा रही है, कभी उस बेटे के घर 8 दिन खाना खा रही है। एक माँ थी सारे बेटों की परवरिश अकेली कर रही थी, पेशाब पखाने भी नौकरानी की तरह उठा रही थी, अपना खूने जिगर बशक्ले दूध पिला रही थी, 2 साल तक दूध पिलाती रही, 9 महीना पेट के अंदर रखा। अल्लाह अकबर कबीरा, सर्दी की लंबी रात में तूने पेशाब पखाना, बोलो बरात से बिस्तर खराब कर दिया तो माँ गीले बिस्तर पर सो गई, तुझे पूरी रात अपने सीने पर सुला लिया, मेरे बेटे को ठंड न लग जाए। ये अल्लाह अकबर, ये कसूर है माँ का कि उसने 9 महीने पेट में रखा, 2 साल दूध पिलाया, फिर ठंड न लग जाए, इस वजह से, इस खदशे की वजह से अपने सीने पे तुम्हें सुलाया। जवानों, अपनी जवानी अपनी माँ की खिदमत में लगा दो, अपनी माँ के कदमों को चूम लो, तुम्हारी माँ के कदमों में तुम्हारी जन्नत है। और जिस दिन तुम इस रविश पे चलोगे, बाप के हाथों को चूमोगे, माँ की कदम बोशी करोगे, फिर सफर करोगे, देखना जिंदगी में इनकलाब आएगा, बरकतें तुम्हारा मुकद्दर हो जाएंगी। मुनव्वर राना ने कहा था हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तनहा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं जब घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। दूध माँ ने पिलाया, धक्के भी वो खाएगी, 9 महीने पेट में उसने रखा, धक्के भी वो खाएगी, अपनी गोद में उसने सुलाया, धक्के भी वो खा रही है, इग्नोर भी वो हो रही है, महरूम भी वो हो रही है, लेकिन अल्लाह ने सब्र का मादा, बर्दाश्त का मादा अल्लाह ने कितना दिया। धक्के बेटे दे रहा है, माँ कबीदा खातिर नहीं हो रही, इग्नोर बेटा कर रहा, घर से बाहर निकाल रहा है, माँ बद्दुआ नहीं कर रही। ये माँ है, शायर कहता है नेमत के इवज वो कोई उजरत नहीं मांगी, दुनिया से कभी हस्बे जरूरत नहीं मांगी। ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिला के बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। बाबा दारे तकबीर, दारे रिसाला, दारे गौसिया, बस लगे आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, हजरत अल्लामा नाज़िम रजा मंजरी, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, दारे हैदरी। बस आपसे ये कहूंगा, कदर कर लो अगर जिनके माँ बाप जिंदा है। ये ऐसी दौलत है जो दोबारा नहीं मिलती, जिंदगी में एक मर्तबा जिनके हैं आज कदमों में बैठ जाओ, कल पछताओगे, कुछ हाथ नहीं लगेगा। कल फातहा में ला करके मंडी से आला किस्म के फल ला करके सजाओगे, फायदा तो होगा
लेकिन जीते जी अपने माँ को फल खिलाना, जीते जी अपने बाप की फरमाइश के मुताबिक खाना बनवाना। तेरा बेटा डॉक्टर बन गया तो घर में उसी की चलेगी क्या, तेरे बाप की नहीं चलेगी? ये कह मेरे बेटे, मैं तेरे कहने से खाना तैयार नहीं होगा, तेरे दादा के कहने से खाना तैयार होगा। जो बाप कहेगा बताओ बाबा क्या खाना चाहते हो, वो बनेगा। कदर करो इन बूढ़ों की। जिन घरों में बुजुर्गों की कदर होती है, अल्लाह की बरकतें उन घरों में डेरा आकर के डाल लेती हैं। उन घर वालों का मुकद्दर अल्लाह की रहमतें बन जाया करती है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इन बुजुर्गों को न रुलाओ, इन बुजुर्गों को न सताओ। ये अगर रूठ गए, नाराज हो गए और इनकी रूह निकल गई, कफ़स उन सरी से परवास कर गई, ये कफन ओढ़ के अगर कब्रिस्तान चले गए, अल्लाह की कसम हाथ में चिराग लेके भी बूढ़े को तलाश करोगे। दुनिया के बाजारों और मार्केटों में सारी दौलतें, नेमतें, मेवाएं मिलेंगी, लेकिन इस बूढ़े जैसी दौलत ना मिलेगी, इस माँ जैसी दौलत ना मिलेगी। आज कदर करो। तुम नहीं आते, जानते हो कितने परेशान रहते हैं। बीबी मौजूद है लेकिन सो गई, बच्चे मौजूद है सो गए, लेकिन जब तक तुम नहीं आए ना, तुम्हारे बूढ़े बाप को नींद नहीं आ रही है, बिस्तर पे करवटें बदल लगा है और दुआएं कर रहा, या अल्लाह आज बेटे को मामूल से आने में ताखीर हो गई, परवरदिगार बेटे की हिफाजत करना। माँ अपने बिस्तर पे करवटें बदल के दुआएं कर रही है, मेरे लाल की हिफाजत करना। रात के 2 बजे तूने आके दरवाजे पे दस्तक दी है, या तो माँ ने आगे बढ़ के दरवाजा खोला या बाप ने आगे बढ़ के दरवाजा खोला, न जाने कौन दुआओं में याद करता है। मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है, मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। सदका भी दे दिया है, नजर भी उतार दी, दौलत सुकून चैन सब मुझ पे वार दी। एक रात मैंने क्या कहा, तबीयत खराब है, माँ ने तमाम रात दुआ में गुजार दी। क़यामत जैसा उसके दिल पर मंदिर टूट जाता है कि रिश्ता जिसकी बेटी का भी जुड़ के टूट जाता है। मेरी माँ की दुआओं से परेशान है मेरा दुश्मन, वो जब भी वार करता है तो खंजर टूट जाता है। बहुत रोओगे, बहुत पछताओगे, कफे दस्त करोगे जब बाप चला जाएगा कब्रिस्तान, जब माँ की चारपाई उठ के पहुंच जाएगी कब्रिस्तान, फिर रोने से कुछ नहीं होने वाला। शायर कहता है माँ के गुजर जाने के बाद, माँ के इंतकाल के बाद, कि ठंडा खाना खा लेता हो, गंदा कपड़ा पा लेता हो, गुस्सा सारा पी जाता हो, हर दुख पे लपसी जाता हो, सारी बातें सह लेता हूँ, ठंडा होकर रह लेता हूँ, अब किसी से कुछ नहीं कहना, गम में भी गए हंसते रहना। अरे देखा जमाना तो ये मान गया, इस हकीकत को पहचान गया, चंदा भी है यहाँ, सूरज भी, तेरे जैसा उजागर कोई नहीं। ये सच है, ये हकीकत है, दुनिया में मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। माँ प्यार नहीं करती, दुनिया को दिखाने के लिए माँ मोहब्बत नहीं करती, जमाने के लिए किसी लालच न किसी गर्ज को पाने के लिए भूखी रहती है, बच्चों को खिलाने के लिए। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत, अज़मते वालिदैन जिंदाबाद। और माँ बाप बूढ़े हो जाएं, आज इसी का बासु नरम दिली के साथ बिछा दो, रब की बारगाह में अर्ज़ करो। अल्लाह फरमाता तुम कह, किससे? मुझसे कह, रब्बिरहमहुमा, ए अल्लाह मेरे माँ बाप पे रहम फरमा, कमा रब्बयानी सगीरा, जैसे बचपन में मेरे माँ बाप ने मुझ पे रहम फरमाया। अल्लाह ने दूसरी जगह इरशाद फरमाया, जो मैंने आयत पढ़ी, आयत का टुकड़ा पढ़ा, अल्लाह फरमाता है ए महबूब आप ऐलान कर दीजिए कि मैंने जो तुम्हें दीन दिया, तबलीग दीन मैंने किया, मैं तुमसे इस पे कोई उजरत तलब नहीं करता, लेकिन अपने घर वालों की मोहब्बत। लोग ये ना कह दें कि मौला अली का जिक्र किया और ये मतलब क्या है, अहले बैत की शान में इन्होंने कुछ नहीं पढ़ा। कुछ लोग तो जो नुक्ताचीनी करने वाले हैं ना, एतराज करने वाले हैं, है नहीं, 99 चीजें जो है ना अच्छी हो जाएं, और एक बात अगर मतलब उनको लूज लगे ना तो 99 को छोड़ देंगे, एक पकड़ लेंगे। उनकी मिसाल ऐसी है कि पूरे साफ बदन को छोड़ के मक्खी कहीं नहीं बैठती, जख्म वाली जगह पे बैठती है। ये जख्म की तरह जैसे मक्खी बैठती है, उस मक्खी की तरह 99 बातें नहीं ली अच्छी अच्छी, एक ही ले फिर रिया, समझ रहे? तो इसलिए मैं कहता हूँ ऐसे लोगों से सावधान, होशियार रहो। सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली। वाह वाह वाह, समझ
कि आपके मुफ्ती साहब हजरत मुफ्ती अहमद रजा फैजी साहब यहाँ मौजूद हैं, इनकी बात माना करो। ये इमाम है, मस्जिद में नहीं पीछे इस इमाम के, मस्जिद से बाहर आने के बाद भी इमाम के पीछे ही रहो। जिस दिन आगे चले जाओगे तो जिंदा नहीं कब्रिस्तान पहुंच जाओगे। आगे मत निकलो इमाम साहब से, इनकी बात समझो, इनकी बात मानो, इसलिए कि कुरान कहता वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, सबसे अच्छी बात उसकी है जो अल्लाह की तरफ बुलाता है। मुफ्ती साहब सुबह आपको 5 टाइम बुला रहे हैं अल्लाह की तरफ, जुमे के दिन खुतबा दे रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन किसी सभा में जाएंगे तो 1 घंटे की जगह 2 घंटे पहले पहुंच जाएंगे। फिर नेताजी भी उनका तो हवाई हेलीकॉप्टर टाइम पर उतरता ही नहीं है, 2-4 घंटे डिले हो ही जाता है। सारे बर्दाश्त कर लेंगे, किसके लिए? एक डिब्बा मिलेगा जिसमें चंद पूरी होंगी और थोड़ा बहुत मतलब क्या आलू की सब्जी होगी, उसके लिए आपने 10 घंटे बर्बाद कर दिए। और इमाम साहब हुजूर की हदीस बयान कर रहे हैं, जिक्र अहले बैत कर रहे हैं, जिक्र सहाबा कर रहे हैं। अगर 1 मिनट आगे बढ़ जाए तो कुछ बीमार बैठे हैं मस्जिद में जो जुमे में जाते हैं, अरे इमाम साहब को तो टाइम ही नहीं दिख रहा। अरे मेरे भाई यहाँ भी सुन लो ना 1-2 मिनट, ये आपकी दीन की बात कर रहे हैं, आपकी इस्लाह कर रहे हैं, समाज को सुधारने की बात कर रहे हैं। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, तो मैं अर्ज कर रहा था मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने फरमाया कि अहले बैत से मोहब्बत करो। ये हुजूर हमसे डिमांड कर रहे हैं, हुजूर हमसे मुतालबा कर रहे हैं। इमाम हुसैन से हमें मोहब्बत करनी चाहिए, इमाम हसन से हमें मोहब्बत करनी चाहिए, जनाबे सैयदतुन निसाइल आलमीन सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा से प्यार करना चाहिए, हजरत गिरामी हजरत अली शेर खुदा से प्यार करना चाहिए, नबी के घर वालों से प्यार करना चाहिए। हुजूर ने फरमाया अला इन्न मसला अहली बैती फीकुम मसलु सफीनति नूह मन रकीबहा नजा व मन तखल्लफ अन्हा हलका। आका फरमाते खबरदार, तुम्हारे लिए मेरी अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह अलैहिस्सलाम की तरह है, जो इसमें सवार हुआ वो नजात पा गया, व मन तखल्लफ अन्हा हलका, और जो कश्ती नूह में नहीं बैठा वो डूब गया, गर्काब हो गया, बर्बाद हो गया। जरा गौर तो फरमाओ, मेरे आका ने एक जगह इरशाद फरमाया, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद इस हदीस पाक के रावी हैं, लौ अन्ना रजुलन सईदा बैन रुकनी वल मकामी फसल्ला वसामा सुम्मा माता व हुवा मुबगिदुल लि अहली बैती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दखलन नारा, कि अगर कोई शख्स खाने काबे के गोशे में चला जाए और मकाम इब्राहिम के पीछे जाकर के नमाज पढ़े, खाने काबा में आप जिस जगह नमाज पढ़ो सामने आपके खाने काबा है, लेकिन आप हिंदुस्तान में नमाज पढ़ेंगे चेहरा उधर ही करना पड़ेगा काबे की समत में, लेकिन काबे में जिधर जिधर चेहरा करो सामने काबा ही काबा है। लेकिन सबसे अफजल नमाज पढ़ना मकाम इब्राहिम के पीछे जगह जहां जगह मिलना मुयस्सर हो वही नमाज पढ़ो, वहां सबसे अफजल है। अब जरा गौर फरमाओ, मेरे नबी फरमाते हैं अगर कोई शख्स खाने काबे के गोशे में पहुंच जाए, मकाम इब्राहिम के पीछे नमाज पढ़े, अल्लाह अकबर कबीरा फसल्ला व सामा, यानी नमाज पढ़ रहा हो दरा हालांकि उसका रोजा भी हो, सुम्मा माता, और फिर उसको मौत आ जाए, कितनी प्यारी मौत होगी कि काबे के अंदर नमाज पढ़ रहा है और वो भी मकाम इब्राहिम के पीछे और रोजे की हालत में, फिर उसका इंतकाल हुआ। सुनो, याद रखना, खुदा की कसम, आका फरमाते हैं वहुवा मुबगिदुल लि अहली बैती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन अगर उसके दिल में मेरी अहले बैत की मोहब्बत नहीं है, काबे के अंदर भी हो, नमाज पढ़ लगा हो, रोजे की हालत में हो और फिर इंतकाल हो जाए, अहले बैत का गद्दार हो, दखलन नारा, जन्नत में नहीं जहन्नम में जाएगा। एक हदीस सुन लो, अब मैं आपके सामने लुब्बे लुबाब भी पेश कर दूं, यहाँ तक तो खूब सुनते हो उनसे भी, लेकिन अब नतीजा आपके सामने पेश करूं। हुजूर ने फरमाया इन्नी तारिकुन फीकुम थक़लैन किताबुल्लाहि व इतरती, मैं जा रहा हूँ 2 गिरा कद्र वजनी चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, एक किताबुल्लाह कुरान मजीद, दूसरी मेरी अहले बैत, किताब भी हो और अहले बैत का दामन भी हो, तीसरी चीज, दोनों चीजें हो गई। सुनो, अली जुम मअल कुरान
वल कुरानु मा अली, अली की यहाँ पे जबर है ये पेश। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपसे, मैं खुद इसका जिम्मेदार हूँ। ये उलमा पहुंच गए जहाँ पहुंचना था। देखो कितना अली अली का ढंडोरा पीटा, खत्म हो गया डिप्लोमा, खत्म है, खत्म। समझ गए? समझ जाओ आप। नाम भी तो जहन में ना है, अहमद हसन। खूब गुस्ताखी की, अमीर मुआविया को गाली देता था, लेकिन जब रुस्वा हुआ तो ऑन कैमरा रुस्वा हुआ। दुनिया ने, हिंदुस्तान ने नहीं, पूरी दुनिया ने देखा। ऐसा शर्मिंदा हुआ, ऐसी खजालत उसको उठानी पड़ी। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, सहाबाए किराम का गुस्ताख अल्लामा शहाबुद्दीन खफ्फाजी इरशाद फरमाते हैं, यानी और सहाबा को छोड़ो, खुसूसन हजरत अमीर मुआविया के बारे में जो लान तान करता है वो जहन्नम के कुत्तों में से कुत्ता है। बन गया कुत्ता यहीं पे। यार हम इतने छोटे और इतने बड़े लोगों पे बात करने चले हैं, छोटा मुंह बड़ी बात। हमें तो शर्मिंदा होना ही है, हमें तो रुसवाई का सामना करना ही पड़ेगा ना। अब जरा गौर फरमाओ, अली कुरान के साथ है और कुरान अली के साथ है। हुजूर ने फरमाया दो चीजों को पकड़ना, एक किताबुल्लाह, दूसरी मेरी इतरत, मेरी अहले बैत। अब हमें देखना यह है कि किताबुल्लाह और अहले बैत ये दोनों का संगम कहाँ है। इस दौरे पुरफितन में, फितनों के दौर में भी ये दोनों चीजें कहाँ पाई जा रही हैं। इसलिए कि ऐसा भी हमें मिलता सर्वे करने के बाद। आज सर्वे भी बहुत चल रहे हैं। हज़रात गिरामी, अल्लाह के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। याद रखना, अल्लाह अकबर कबीरा। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। करिश्मे अपनी कुदरत के खुदा अक्सर दिखाता है। उतर जाता है कोई पार, कोई डूब जाता है। कोई शद्दाद बन के ख्वाब पाले दिल में जन्नत के, कोई नमरूद बन के आफियत अपनी गवाता है। कोई फिरौन से पूछे तला तुम किसको कहते हैं, सफीना किस तरह साहिल पे आके डूब जाता है। किसी भी हाल कानून खुदा बदला नहीं करता, जो कुदरत से टकराता है आखिर टूट जाता है। हजरात गिरामी सर्वे करने के बाद पता ये चला कि कुछ जगह, 52 जगह ऐसी हैं जहां पे कुरान के कारी तो मौजूद हैं। ऐसी कुरान की तिलावत करने वाले एक एक नशिस्त में अलहम्दु के अलिफ लाम से वन्नास की सीन तक पढ़ने वाले हैं, लेकिन उनके हल्क से नीचे कभी भी जिक्र अहले बैत नहीं उतरता। माह मुहर्रम में भी, आशूरे के दिन भी, इमाम हुसैन की शहादत वाले दिन भी जालिम इमाम आली मकाम अला जद्दिही व अलैहि सलाम का जिक्र नहीं कर सकते, इसलिए कि उनके पास सिर्फ कुरान है, अहले बैत की मोहब्बत नहीं। और हमने जब सर्वे किया तो हमें 5 जगह ऐसी मिली कि वहां जिक्र अहले बैत तो है, सीना कूबी भी है, जिक्र अहले बैत भी है। हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। पता ये चला हुसैन ने तो करबला के मैदान में 72 जख्म खा के, ये कौन सी वकार है, ये कौन शहसवार है, लिबास है फटा हुआ, लख्त लख्त कटा हुआ, तमाम जिसमें नासनी छिदा हुआ कटा हुआ, फिर भी है डटा हुआ। आवाज आई ये नबी का नूरे ऐन है, ये बिलयकी हुसैन है। 72 जख्म खा के, कुंबा कटा के हुसैन ने सजदा नहीं छोड़ा। लेकिन ये इमाम हुसैन की मोहब्बत में नारे लगाने वाले, सीना पीटने वाले, सीना कूबी करने वाले आशूरे के दिन भी एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ते। तो मुझे बताओ, ये इमाम हुसैन के मिशन पर हैं या वो हुसैन के मिशन पर हैं जो इमाम हुसैन की मोहब्बत में सबीले लगा रहे हैं, जिक्र अहले बैत कर रहे हैं और उनकी ज़बानें जिक्रुल्लाह से भी तर है। सुभान अल्लाह, जिक्र अहले बैत भी है, जिक्रुल्लाह भी है, नमाजों की पाबंदी भी है और इमाम हुसैन की महफिलों मजालिस का एहतमाम व इंतजाम व इंशराम भी हो रहा है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कहीं तो कुरान मिला फकत और कहीं जिक्र अहले बैत मिला। आपने देखा होगा जो भी अल्लाहु अकबर कबीरा जिक्र अहले बैत फकत करता हो, सहाबा का गद्दार हो, वहां आपको पूरे कुरान का कारी नहीं मिलेगा। अगर होगा अबू बकर का गुस्ताख होगा तो कुरान भूल जाएगा, उमर का गुस्ताख होगा तो कुरान भूल जाएगा। तो कहीं तो जिक्र अहले बैत मिलेगा, कुरान नहीं मिलेगा, और कहीं जिक्र
अहले बैत मिलेगा, कुरान नहीं। कहीं कुरान लेकिन जिक्र अहले बैत नहीं। लेकिन हदीस की रोशनी में हमें क्या तलाश करना है? हमें तलाश ये करना है जिक्र अहले बैत भी हो और कुरान की तिलावत भी हो, दोनों का संगम चाहिए। हमने जब देखा तो ये हमें अहले सुन्नत व जमात और दौरे हाजिर में इसी नाम को मसलके आला हजरत दिया जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। बस खत्म। हुजूर ने फरमाया, अली कहा तुम्हारी मिसाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह है। तुम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुशाबे हो, मुशाबहत रखते हो। हुजूर ने फरमाया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ लोगों ने इतना मतलब क्या है उनसे नफरत की, उनकी वालदा पे मतलब तोहमत लगाई, बहुतान लगाया कि बिन बाप के कैसे पैदा हुई। और कुछ ने मोहब्बत में इतना गुलू किया, हद तजावुज कर गए कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह का बेटा तसलीस के कायल हुए। उनकी वालदा को अल्लाह की बीबी माज़अल्लाह, और अल्लाह तबारक व तआला इन सब से पाक व साफ मुनज़्ज़ह व मुबर्रा है। बस 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 समझ गए? तो ये चीज तो उन्होंने मतलब क्या है, गुलू किया, यानी उनको बढ़ाया। वो चीजें जो हजरत ईसा में नहीं थी, और उन्होंने इतनी नफरत की, उनकी वालदा पे बहुतान लगा दिया कि बिन बाप के हजरत ईसा पैदा हुए। बहुतान लगाया कि इन्होंने मतलब क्या है, गुनाह किया। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। और मसला सुनो, पैसा क्या आ गया, बड़ी बड़ी बातें मारने लगे, गरीबों से नफरत करने लगे। वो नफरत क्या कर रहे हैं, उनके बच्चे भी उसी रास्ते को, उसी रविश को उन्होंने भी इख्तियार किया। अब वो भी गरीब बच्चों से नफरत करने लगे। अल्लाह अकबर कबीरा। जैसे संस्कार आप अपने बच्चों को दोगे वही उनके अंदर पाए जाएंगे। आप अगर अच्छे बनेंगे आपके बच्चे अच्छे बन जाएंगे, अगर आप बुरे बन जाएंगे आपके बच्चे भी बुरे बन जाएंगे। अगर आज आप जो है ना दीनी महाफिलों मजालिस से अपने आप को दूर रखेंगे, आपके बच्चे भी इन महाफिल और मजालिस के करीब से भी नहीं गुजरेंगे, हवा तक नहीं इनको लगेगी। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, कोशिश ये करो अपने बच्चों को कुछ दो या ना दो, अपने बच्चों को दीन दो। आप भी गरीबों से मोहब्बत करो, आपके बच्चे भी गरीबों से मोहब्बत करें, वरना ऐसा ना हो अल्लाह नाराज हो जाए। जो देना जानता है वो लेना भी जानता है। शायर ने कहा था, इस रात को ढलने में कुछ देर नहीं लगती, सूरज को निकलने में कुछ देर नहीं लगती, मत देख हिकारत से मजदूर के बच्चे को, तकदीर बदलने में कुछ देर नहीं लगती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा नाज़िम रज़ा मंज़री साहिब किबला, नारे हमारे नईम भाई हैं, इनका जो ताल्लुक है वो रामपुर डिस्ट्रिक्ट से है। एक बस्ती है वहाँ अजीतपुर है भाई, वहाँ के रहने वाले हैं। इन्हें हम में से कोई खबर भी नहीं करता। मेरा मोबाइल आप चेक कर लीजिए, ब्लैक लिस्ट में नंबर है इनका। मैंने डाल दिया क्योंकि परेशान करते, आपने भी डाल दिया, समझ रहे। लेकिन ना मालूम कैसे पता चला ये आपका जो प्रोग्राम है ये लाइव चल रहा है। MS अशरफी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के हवाले से, चैनल है, फेसबुक पर भी है, इंस्टाग्राम पे भी है, यूट्यूब पर भी है। तो वो यहाँ लाइव इसको कवर कर रहे हैं प्रोग्राम को, वो देख कर के ये यहाँ तक आ गए। अब आप जानते हो यार, ये रामपुर अजीतपुर से पैदल चल के, ट्रक पकड़ के, कहीं कुछ पकड़ के, समझ रहे। मैंने देखा, मैंने इनको समझाया कि आप रोडवेज से चले जाओ। बोले नहीं हजरत, मैं क्यों, मैं ट्रक से जाऊंगा। ये जो गाड़ियाँ आती हैं ना रामपुर रामनगर से बजरपुर वाले, ये पैसे नहीं लेते। किसके लिए बचाते हैं? अपने बच्चों के लिए बचाते। बड़े गरीब हैं और शान इनकी ऐसी है, बड़े बड़े उलमा को मैंने इनका इंतजार करते देखा, सादाते किराम इनका इंतजार करते हैं, समझ गए। गरीब आदमी है, मोहब्बत में आप लोगों की आ गए। मुझे आप सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अगर बात अच्छी लगे तो इसी को बस आप मुझे कह दें, लेकिन थोड़ा सा ख्याल रख लें। इनका चूल्हा जलेगा, इन्हें ये आपको दुआएं देकर जाएंगे।
ये काम, ये सिस्टम बिल्कुल बंद कर दो। दुआएं कराने वाले काम खत्म करो। दुआएं जो कराने के लिए भीख मांगते हो, दुआ कर दो, दुआ कर दो, ये आपके लिए है। दुआ कर दो, दुआ कर दो। हो सकता है इन्होंने दुआ की हो और मेरी तकरीर अब बाद में हो रही। जज़ाकल्लाह। हजरत कारी शमसुल हसन साहब क़ुबिला बरकाती वो तशरीफ लेकर के आगे, बहुत अच्छे नात ख़ां। हजरत कारी गुफरान साहब क़ुबिला, ये तमाम उलमा यहाँ जलवा अफरोज है। तो हो सकता, मैं तो ये मानता हूँ कि इनकी दुआ हो कि इनका नंबर बाद में आना चाहिए। दुआ जरूर की होगी इस आदमी ने, तो इसी वजह से मैं, इसलिए कि इमाम साहब ने मेरा नंबर पहले लगा करके रखा था। फिर मुफ्ती जलीस साहब क़ुबिला तशरीफ लेकर के आए, पहला खिताब हुआ, और खिताब होना चाहिए था बहुत मुदल्लल, मुफस्सल, जामे माने खिताब हुआ है, दुखूल गैर से माने हैं। और यहाँ ऐसे खिताब की ज़रूरत भी थी। आप तो मचल रहे थे, आपसे ज़्यादा ये उलमा अश कर रहे थे। वाह वाह वाह। समझ रहे, ये आदमी कलंदर आदमी है। दीवाने की नजर को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। इमाम कहते हैं जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी महक, जमीनो फलक, सीमा को समक, मसिक का निशान तुम्हारे लिए। जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मिहन, ऐसे मीनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। खलीलो नजी, मसीहो सफी, सभी से कहीं कहीं भी बनी ये बेखबरी कि खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर वो फेर लिया, गए हुए दिन वो असर किया, ये ताबो तबा तुम्हारे लिए। सबाबो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बान तुम्हारे लिए। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, बस लगे आला हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद। समझदार भी इतने ही है, नारा शॉर्ट कर दिया, समझ गए आप? हाँ, तो इतने बेवकूफ भी नहीं है। दुआ इनसे ले लो, ये दुआ की करानी बंद करो। ऐसे काम कर लो कि दिल से दुआ निकल जाए, दिल से दुआ निकलेगी। कलंदर मिजाज आदमी है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो ये घमंड, ये 4 दिन की जिंदगी आना इससे निकालो। दिलों को बुग़्ज़ से खाली करो, इनाद से खाली करो, दुश्मनियां अदावतें खत्म कर दो। 4 दिन की जिंदगी, भाई की अदावत दिल में, पड़ोसी का अल्लाह अकबर कबीरा, उसकी तरफ से बैर अपने दिल के अंदर रख रहे हो, शर्म आनी चाहिए हमें। हुजूर ने फरमाया था वल्लाहि ला युमिनु, 3 मरतबा अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं। पूछा गया आका कौन मोमिन नहीं? मेरे आका फरमाते हैं जो अपने पड़ोसी को अल्लाह अकबर तकलीफ देता है वो मोमिन कामिल नहीं हो सकता। जरा सोचो तो सही, ये 4 दिन की जिंदगी। मौलाना किफायतुल्लाह काफी ने इरशाद फरमाया था कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। 5000 का कपड़ा तुमने पहना, 10,000 का कपड़ा तुमने पहना, फिर अपने आप में फख्र कर रहे हो, अपने आप को बड़ा समझ रहे हो। याद रखना, तुम अपने आप को बड़ा समझो तो बड़े नहीं हो सकते। बड़ा वही होता है जिसे परवरदिगार बड़ा बनाता है। वह तो इज्जु मन तशा वह तो जिल्लु मन तशा। अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत अता फरमाता है, जिसे चाहता है जलील कर देता है। किसी के बड़ा बनाने से, किसी के बड़ा कहने से कोई बड़ा नहीं हो जाता, कोई बड़ा नहीं बन जाता। अल्लाह जिसे बड़ा बनाना चाहता है वो बड़ा बन जाता है। शाम होते ही वो सूरज से हुकूमत छीन लेता है, सुबह होते ही तारों से क़ियादत छीन लेता है। तरीका सीख उसकी जमीन पे चलने फिरने का, तकब्बुर करने वालों से वो इज्जत छीन लेता है।
तकब्बुर करने वालों से वो इज्जत छीन लेता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है तेरे रब का फैसला हो गया, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना करो, अपने परवरदिगार की बंदगी करो। मौलाना रूम फरमाते हैं जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। जिंदगी वो है जिसमें अल्लाह की बंदगी हो, बिना बंदगी के बिना नमाज के तो ये जिंदगी शर्मिंदगी है। जरा सोचो तो सही। डॉक्टर इकबाल ने फरमाया ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। अपनी जवान जवान बेटियों को ले जाकर के मंत्री साहब की चौखट पे बिठाने वाले, एमएलए के दरवाजे पे अपनी जवान बेटियों से भीख मंगवाने वाले, अपनी बेटियों के आंसू मंत्री साहब को अल्लाह अकबर, एमएलए साहब को, मालदार को अल्लाह अकबर अपनी बेटियों के आंसुओं से मुतासिर करने की हज़रात मतलब सोच और फिक्र अपने जहन में पालने वाले, मैं कहना चाहता हूँ ये तेरे आंसू किसी एमएलए के दरवाजे पे न निकले होते, किसी मालदार के दरवाजे पे तूने जाके डेरा न डाला होता, वहां जाके आंदोलन न किया होता, बल्कि मुसल्ला बिछाता, अपनी बेटी को भी बिठाता, अपनी बीबी को भी बिठाता, तेरे बच्चे भी मुसल्लों पे बैठे होते, तू भी चाहे नमाज पे बैठा होता, रब्बे कदीर की बारगाह में हाथ उठाते, तू भी रोता, तेरे बच्चे भी रोते, तेरी बेटियां भी तड़पती, तेरी बीबी भी तड़पती। अल्लाह की कसम खा के कहता हो तुम जो इधर उधर कभी इसके दर कभी उसके दर, कभी इस जगह कभी उस जगह भीख मांगते हुए फिर रहे हो, गरीबी का रोना रोते हुए फिर रहे हो, अगर एक आंसू आपने आपके बच्चों ने अपने घर में बैठ के मुसल्ले पे बहा दिया, यही आंसू आपकी मालदारी के लिए काफी हो जाएगा, अब आपकी गुर्बत को दूर कर देगा, घर में रब की रहमतें आ जाएंगी, तारीकी छट जाएगी, खुशियां आ जाएगी। सुभान अल्लाह। बदलो तर्ज़े जिंदगी, न संभलोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्ता तक न होगी दास्तानों में, मर गए तुम आज बिरादरीबाजी में। शेख मतलब क्या है, हम ये है। डॉक्टर इकबाल ने फरमाया कि वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बतलाओ कि मुसलमान भी हो। आज कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक मेरे समाज के अंदर लोग मौजूद हैं जो मस्जिद के इमाम पे भी बिरादरीबाजी मतलब क्या चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बिरादरी का नहीं रखेंगे, उसका नहीं रखेंगे। डॉक्टर इकबाल ने कहा था एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है बच गए बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी, हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपने। और मेरी मिल्लत के जवानों इस शेर को अपने दिल पे कंधा लेकर कंधा कर लो, फिर यहाँ से जाना। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। सबसे पहले तो आपको नमाज पढ़ना, अपनी मस्जिदों को आबाद करना है। उसके बाद अल्लाह फरमाता है वबिल वालिदैन एहसाना, अपने माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक से पेश आओ, माँ बाप की फरमा बरदारी करो, वालिदैन की इताअत करो। अगर तुम चाहते हो तुम्हारे सजदे सजदे हो जाएं, तुम्हारा उम्रा उम्रा बन जाए, तुम्हारा हज हज हो जाए, हज मकबूल बन जाए, अल्लाह तुम्हारे तवाफ कबूल करे, अल्लाह तुम्हारे सफर उम्रा कबूल करे, सफर हज को कबूल करे, तुम्हारी सोमो सलात को कबूल करे, तुम्हारे मुस्तहब्बात नवाफिल फराइज सुनन को कबूल करे, तो मेरे भाइयों मेरी मिल्लत के जवानों पहले अपने बाप को राजी कर लो। बाप राजी होगा तभी आपकी नमाज नमाज होगी, आपका रोजा रोजा होगा। अगर बाप नाराज है अल्लाह की कसम आपका सजदा कबूल नहीं है, आपका रोजा कबूल नहीं है,
मेरे नबी ने फरमाया, आका इरशाद फरमाते हैं, रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिद व सख्तुर रब्बी फी सख्तिल वालिद। बाप की रजा में खुदा की रजा है, बाप की नाराजगी में खुदा की नाराजगी है। मैं आईना हूँ दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, ये दीन तुमने कहां से सीखा है? माँ बाप को महरूम रखना, पीर फकीरों को लिफाफे देना, उनके अल्लाह अकबर दरवाजों पे आस्थानों पे जारूब कशी करना, उनकी नौकरी करना, उनकी जूतियों को